वेलकम बैक टू एनएसजी ज्ञान। आज हम देखेंगे PEM। इसका मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन मीन्स होता है किसी भी बच्चे में प्रोटीन की डिफिशियंसी या फिर न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होती है तो उसे हम PEM कहते हैं। PEM मेनली बच्चों में होता है। यह फूड गैप की वजह से होता है। बच्चे के बॉडी का जो रिक्वायरमेंट होता है और वो क्या फूड इनटेक करता है उसके गैप को ही फूड गैप कहते हैं। यह खासकर 5 साल से कम के बच्चे को होता है और यह खास करके उन बच्चों में होता है जिन्हें न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता है। ये रहा हमारा इंट्रो PEM का। अब हम देखेंगे इटियोलॉजी, काउजेस ऑफ PEM। पहला है डाइट पैटर्न। PEM का सबसे मेन कारण है डाइट पैटर्न। इसमें कमी होता है प्रोटीन का, कम कैलोरी वाले डाइट का। अगर कोई बच्चा प्रोटीन डेफिशिएंट फूड खाता है, कम कैलोरी वाला डाइट लेता है तो उनमें PEM होने का चांस रहेगा। यह उन बच्चों में भी होता है जो मदर का जो मिल्क होता है उनमें कम होता है, उनके मदर में, तो बेबी का फीडिंग भी कम होता है। उसके वजह से भी सोशल एंड इकोनॉमिकल। सोशल एंड इकोनॉमिकल में हम पॉवर्टी ले सकते हैं। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। वैसे लोग जो अपने बच्चों को प्रॉपर डाइट नहीं दे सकते हैं या फिर गंदे जगहों में रहते हैं, उसके वजह से बार बार बच्चों में बीमारियां फैलती है। उसके वजह से भी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन हो सकता है, जिसको आम भाषा में हम कुपोषण कहते हैं। और दूसरा सोशल इकोनॉमिकल में हो सकता है इम्प्रॉपर चाइल्ड केयर। अगर हमारा सोशल और इकोनॉमिकली हम बैकवर्ड होंगे तो बच्चों पे पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे, उनके हेल्थ पे, और नॉलेज की कमी की वजह से भी बच्चों में PEM का चांस ज्यादा होता है। फिर तीसरा हम लेते हैं कॉजेज में इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर कहने का मतलब हुआ कोई भी जगह जहां पे ओवर क्राउडिंग है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, गंदगी, साफ सफाई का पूरा ध्यान नहीं रखा जाता है और वो आगे जाके बहुत सारी बीमारियों को फैलाता है बच्चों में, जैसे कि हो गया डायरिया। अगर कोई भी बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा उनमें भी PEM का खतरा बढ़ सकता है। फिर हमारा आता है चौथा बायोलॉजिकल कंडीशन। बायोलॉजिकल में हो गया मैटरनल न्यूट्रिशन, मीन्स वैसी माँ जो बच्चे को जन्म देने से पहले और जन्म देते और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर उनमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रहेगा तो बच्चे में भी चांसेस रहेंगी PEM, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन होने का। फिर दूसरा आता है डिजीज कंडीशंस इन मदर। अगर कोई मदर में डिजीज कंडीशन पहले से है तो बच्चे पे भी उसका इफेक्ट आएगा। कई बच्चों को मेजल्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ऐसे हो जाते हैं। उस कंडीशन में भी बच्चे को प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का सामना करना पड़ सकता है। फिर हम देखेंगे इसके टाइप्स। मेनली इसके 2 टाइप्स होते हैं प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के। पहला टाइप है मरासमस और उसमें दूसरा टाइप आता है हमारा क्वासिकर। मरासमस में हम देखते हैं रिपीटेड इन्फेक्शन होता है बच्चे में। इसमें ग्रोथ सीवियरली रिटार्डेड होता है, मतलब बच्चे में बहुत ज्यादा ग्रोथ की कमी होती है। ये मेनली 2 साल के बच्चे में होती है। मरासमस को हम मंकी फेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मरासमस को मंकी फेस? क्योंकि इस कंडीशन में बच्चे का मसल और बॉडी वेट यानी फैट, जो भी बच्चे का फैट होता है और मसल होता है वो डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है। इसके साइन एंड सिम्टम में हम देख सकते हैं इसमें एडिमा नहीं शो करेगा, सर बड़ा हो जाएगा उसके बॉडी के कंपेयर में। इसमें 60% बॉडी वेट कम हो सकता है और बोन्स, जो भी हमारे बॉडी के स्केलेटन सिस्टम है, वो फैट की कमी की वजह से ऊपर से विजुअल होंगे, जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। फिर हमारा होता है दूसरा टाइप्स
क्वाशियोर्कर, इसको हम इडियोमेटस मालन्यूट्रिशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस कंडीशन में, इस PEM के कंडीशन में बच्चे में इडीमा हो जाता है। इडीमा करने का मतलब शरीर फूल जाता है। यह बहुत अनकॉमन है, ये जल्दी ज्यादातर नहीं देखा जाता है। यह मेनली 1 साल से कम बच्चों में होता है। इसे हम मून फेस कहते हैं। मून फेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इडीमा होता है, स्वेलिंग हो जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। फिर हम क्वाशिकर के सिम्टम में देखेंगे। इसमें ग्रोथ फेलियर होता है, बच्चे में ग्रोथ की कमी होती है, इडीमा शो करेगा, बच्चे के बॉडी में सूजन रहेगा, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल डेवलपमेंट कम होगा। और इसमें भी तो अभी हमने देखा प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, यह बहुत ही कॉमन है हमारे इंडिया में, और हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह से, इस प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं, पर नॉलेज की कमी की वजह से हम उन चीजों को इग्नोर करते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। NSG चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।